तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, तुझसे मैं जंग का ऐलान भी कर ही दूंगा, मेरे दुश्मन तो मेरे कद के बराबर तो आ। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है, और जब लेने पर तुल जाता है बाल की खाल भी उधेड़ लेता है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है इस वक्त इजराइल का। गजा की जंग जब से शुरू हुई है तब से इजराइल की हालत दिनों दिन पतली होती जा रही है। उसके सैनिकों के लगातार मारे जाने की खबर आम हो चुकी है। मुट्ठी भर फलस्तीनी लड़ाके इजरायली सेना पर भारी पड़ रहे हैं। इजराइल भले ही हवाई हमले करके आम फलस्तीनियों पर बमबारी कर रहा हो, पर इजराइल के लिए जमीन पर उतरकर दुश्मन से जंग बहुत महंगा पड़ता जा रहा है। इजराइल का हाल अमेरिका के जैसा होने जा रहा है, यानी जिस तरह से इजराइल के अब्बा अमेरिका ने जमीन पर कोई भी जंग नहीं जीती है, ठीक उसी तरह से इजराइल को जमीन पर उतरकर जंग लड़ने में हार नजर आ रही है। गजा में घायल सैनिकों की तादाद हजारों में पहुंच चुकी है। इस बात को खुद इजरायली अखबार ही बता रहे हैं। इजरायली मीडिया ही इस बात का खुलासा कर रही है कि इजरायली सैनिक दिमागी तौर से बहुत बीमार हो चुके हैं। हजारों सैनिक अपाहिज हो चुके हैं। इजरायल अब धीरे धीरे अपने सैनिकों को गजा से बाहर निकाल रहा है, लेकिन गजा से लौटने के बाद इजरायली सैनिकों का दिलो दिमाग अभी भी गजा में घूम रहा है। उनको बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। उनके ख्यालों में गजा की खौफनाक तस्वीरें अभी भी ताज़ा हैं, जिनसे उभर पाने में इजरायली सैनिकों को बहुत वक्त लगेगा। पर इस वक्त इजरायल के साइकियाट्रिस्ट कुछ ज़्यादा ही परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजरायली सैनिक पागलपन की हद पार कर चुके हैं। उनकी दिमागी हालत बहुत ही नासाज हो चुकी है। यानी गजा से लौटने के बाद इजरायली सैनिक बुरी तरह से बीमार हैं, और ये बीमार कोई सर्दी जुकाम की बीमारी नहीं बल्कि दिमागी बीमारी है, जिससे निकलना आसान नहीं है। इजरायल के अस्पताल इस वक्त दिमागी मरीजों से भरे पड़े हैं। लगातार दिमागी मरीजों की तादाद में इजाफा होने की वजह से इजरायल के अस्पताल बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में हैं। याद रखिए, हर फलस्तीनी का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं होता, बल्कि यहूदी और ईसाई भी शुमार है, जो नस्ली एतबार से बनी इजराइल है, यानी पैगंबर हज़रत याकूब की नस्लों से, यानी पैगंबर इब्राहिम के नस्ल, यानी आदम की औलाद। लेकिन ज़ायनिस्ट खुद को सबसे ऊपर मानते हैं, वो खुद को फरिश्ता समझते हैं। पर इस वक्त गजा में जिस तरह से इन ज़ायनिस्ट और फासिस्ट ताकतों ने मिलकर छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्लेआम किया, इनकी हैवानियत अब इनको इनकी करतूत का जजा दे रही है, इनको सजा दे रही है, जिसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में इजरायली सैनिक पागल हो रहे हैं, दिमागी तौर पर बीमार हो रहे हैं, और अब इनको इलाज की सख्त ज़रूरत है। अगर इनको वक्त पर सही इलाज नहीं मिला तो इनका पागलपन बढ़ता जाएगा और ये बेचारे किसी काम के नहीं रहेंगे। डॉक्टरों पर इनके इलाज का दबाव इस हद तक बढ़ता जा रहा है कि वो इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। बाकायदा उनको दूसरे देशों में भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर कैसे पागल होते जा रहे हैं इजरायली सैनिक? आखिर कैसे दिमागी तौर पर बीमार हो चुके हैं नेतन्याहू के सैनिक? आखिर कैसे खुद की नस्ल तबाह कर रहा है इजराइल? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। इस वक्त इजराइल के अस्पतालों में दिमागी डॉक्टर का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। गजा से लौटने के इजरायली सैनिकों को दिमागी तौर पर बीमार पाया जा रहा है। उनको दिमागी इलाज की बहुत ज़रूरत है। दिमागी तौर पर बीमार सैनिकों की तादाद में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। फ़लस्तीन और लेबनान जैसे पड़ोसी राज्यों की मीडिया में इस वक्त दिमागी तौर पर बीमार सैनिकों की खबरें छाई हुई हैं। फ़लस्तीन समर्थक कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इजरायली मीडिया के हवाले से दावा किया है कि गजा से लौटने वाले सैनिकों के बीच बढ़ते दिमागी हालात के खराब होने और बढ़ते काम के बोझ से राहत पाने के लिए दर्जनों इजरायली दिमागी डॉक्टर ब्रिटेन चले गए हैं। दिमागी तौर पर बीमार सैनिकों की इतनी तादाद बढ़ चुकी है कि डॉक्टरों के लिए उनका काम ही बोझ बन गया, जिसकी वजह से उन्होंने इजराइल छोड़कर विदेश भागना ही बेहतर समझा। इस खबर को अल मायदीन ने भी प्रमुखता से छापा है। यहाँ तक फ़लस्तीन क्रॉनिकल ने भी इस खबर को अपने यहाँ जगह दी है। पर जिस इजरायली मीडिया के हवाले से खबर छापी जा रही है उसका नाम है न्यूज़ वल्ला। ये हिब्रू भाषी मीडिया है जिस पर सरकार अपना कंट्रोल पाना चाहती थी, लेकिन इसी न्यूज़ वल्ला ने दिमागी तौर पर बीमार सैनिकों की खबर को रिपोर्ट किया। इजराइल के न्यूज़ वल्ला ने 2 जनवरी 2024 को अपनी स्टोरी में लिखा है कि जंग में रूह 1600 सैनिक जंग की त्रासदी से पीड़ित। इजरायली सेना ने 250 को नौकरी से निकालने पर मजबूर होना पड़ा। इस खबर में न्यूज़ वल्ला ने बताया है कि लगभग 2 महीने पहले गजा की ज़मीनी जंग में कम से कम 1600 इजरायली सैनिकों को बुरी तरह से सदमे में डाल दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक 76% सैनिक जब गजा से लौटकर वापस आए तो सैनिकों या अधिकारियों की शुरुआती जांच में पाया गया कि वो दिमागी तौर पर बीमार है।
जंग से दूर रहने के बाद भी वो खुद को जंग से जुड़ा हुआ पाते हैं। मतलब कि इजरायली सैनिक गजा से निकलने के बाद भी खुद को गजा में महसूस करते हैं मानो वो अभी जंग के मैदान में मौजूद हों। ऐसे हालात में गजा की यादें उनके दिमाग में मौजूद है और उस भयानक त्रासदी से उनको बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इसके अलावा भी सैनिकों की सेहत में कई तरह के बदलाव और समस्याओं को देखा जा रहा है, जैसे ब्लड प्रेशर तेज होना, पसीना आना, ब्लड प्रेशर का अचानक तेज हो जाना, शरीर में बेमियादी कपकपी आना, भ्रम की स्थिति और नज़र की कमी। जंग का सदमा उनके साथ होने वाले दिमागी दुष्प्रभाव जैसे चिंता, अवसाद, नींद से संबंधी बीमारी, बेचैनी, अचानक गुस्सा आना और इमोशनल हो जाना, ये सब पागलपन की निशानियां हैं जो एक सैनिक को बहुत बीमार बनाती हैं। न्यूज़ वल्ला के मुताबिक आयरन स्क्वाड्स वार में दिमागी बीमार 250 सैनिकों को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया। इसके अलावा डेटा से पता चलता है कि जंग के दौरान 900 से 1000 सैनिक को होम फ्रंट रिहैबिलिटेशन सेंटर मालशा में पहुंचाया गया। ये वे सैनिक हैं जिनके दिमागी हालात में कोई सुधार नहीं हुआ और उनको इलाज की जरूरत है। इनमें कोई ऐसे सैनिक भी हैं जो हमास के 7 अक्टूबर के हमले की वजह से बीमार हैं। मालशा में 75% मरीज वापस आ गए हैं, लेकिन उनमें से कुछ को सेना ने हटा दिया। न्यूज़ वल्ला ने इसी रिपोर्ट में इजरायल के घायल सैनिकों का जिक्र कर दिया जो हजारों में है। न्यूज़ वल्ला बताता है कि जंग की शुरुआत से लेकर अब तक तकरीबन 3475 घायल सैनिकों का पुनर्वास विंग में इलाज किया गया, जिनमें से ज्यादातर का जिस्मानी इलाज किया गया है। रिहैबिलिटेशन विंग यानी पुनर्वास विंग 64,000 से ज़्यादा विकलांग इजरायली इलाज किया गया। इनमें से 8,640 से ज़्यादा दिमागी बीमार सैनिक ठीक हो चुके हैं, यानी दिमागी तौर पर बीमार होने वाले सैनिकों की संख्या हज़ारों में है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो लोग खुद को सबसे ज़्यादा सुपर पावर मानते हैं उनका दिल और दिमाग इतना कमज़ोर कैसे है। जिन लोगों ने अपनी किताबों में मनगढ़ंत तरीके से खुद को राजा और दूसरों को गुलाम के तौर पर पेश किया, क्या उनकी किताबें बिल्कुल झूठी या फर्जी हैं? दरअसल किताब तो एक थी, लेकिन उसमें तरमीम करके बनी इजराइल के मजहबी रहनुमाओं ने उसे अपनी मन मर्जी के मुताबिक लिखना और मायने निकालना शुरू कर दिया। लगातार फेरबदल की वजह से दुनिया भर में रहने वाले ज़ायनिस्ट खुद को राजा और दूसरों को गुलाम बताने लगे, पर फेरबदल कर अपनी मर्जी के मुताबिक लिखने की हरकत को छेड़छाड़ और तब्दीली कहा जाता है, जिसे रब का फरमान कहना भी गुमराही है। ज़ायनिस्ट लॉबी ने अपने नस्ल को सबसे आला और बाला माना, जबकि दूसरे इंसानों का कत्ल करना बिल्कुल जायज़ ठहरा दिया। इसका दूसरा नज़ारा फ़लस्तीन में नकबा के तौर पर देखा जा सकता है, जब लाखों फ़िलिस्तीनियों को उनके घर से निकालकर कत्ल कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके कत्लेआम को जायज़ ठहराया गया। ठीक यही हाल इस वक्त गजा में मासूम फ़िलिस्तीनियों पर बमबारी के तौर पर देखा जा रहा है, जब इजरायली नेता ही अपनी औलादों रोशनी के तौर पर पेश कर रहे हैं और दूसरों की औलादों को अंधेरे के तौर पर पेश करते हैं, तो इनके लिए कत्ल करना जायज़ हो जाता है। यही है ज़ायनिस्ट लॉबी की जहनियत, जो पूरी दुनिया को सिगरेट पीना सिखाती है पर खुद के घरों को सिगरेट से दूर रखती है, जो पूरी दुनिया में अश्लीलता और नंगेपन का बाजार चलाती है, दूसरे के घरों में फहाशी फैलाकर उनकी नस्लें तबाह कर देती है, पर अश्लील फिल्मों का बाजार चलाने वाले ज़ायनिस्ट अपने बच्चों को इससे दूर रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ायनिस्ट की अपनी औलाद दूसरों से बेहतर है, बल्कि दूसरों के घर में आग लगाकर अपना हाथ सेकने वाले खुद को ठंड से बचाना चाहते हैं, पर इसे ही दुनिया की नज़र में बेईमानी और धोखाधड़ी कहा जाता है। खैर, जो अपनों के ना हो सके वो दूसरों के कैसे हो सकते हैं। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का फरमान मुसलमानों ने थोड़ी ना जारी किया। सैकड़ों साल तक यहूदियों का खून बहाने वाले मुसलमान थोड़ी ना थे। मुसलमानों के दौर को यहूदियों का गोल्डन एरा कहा जाता है। असली बनी इजराइल थे, वही तो आगे चलकर फ़लस्तीनी कहलाए, जिसमें सबसे बड़ी आबादी अरब के मुसलमानों की है। मुसलमानों के बाद अरब के यहूदी और ईसाई शामिल होते हैं, जिन्हें फ़लस्तीनी कहा जाता है, और जो गुमराह होकर इंसानियत पर हावी हो गए उन्हीं को ज़ायनिस्ट कहा जाता है। बहरहाल, चलते चलते आखिर में साहिर लुधियानवी ने भी क्या खूब फरमाया है, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।